ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, आइए आज के सत्र का हम लोग शुभारंभ करते हैं। प्रज्ञोपनिषद के 5वें खंड के 6वें अध्याय का सर्वधर्म समभाव प्रकरण के 57 श्लोकों को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। आगे के श्लोकों के पठन पाठन का क्रम संचालित करना है। अब तक हम लोगों ने बड़ी सुंदर बात यहाँ पर जानी कि वास्तव में धर्म के दो स्वरूप हैं, एक बाह्य स्वरूप, एक आंतरिक स्वरूप। बाह्य स्वरूप जो है वो कर्मकांड परक है और आंतरिक स्वरूप जो है वो भावना परक है। बिना भावना के सारे कर्मकांड छोछे हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आत्मा के बिना शरीर। तो ये कर्मकांड शरीर है और भावना उन शरीर का प्राण है। इसलिए साथियों, हम लोग आइए अब आगे की बात करें। इसमें जो भावनात्मक चीजें हैं वो सद्भाव है। सदाचार सद्भाव संपन्न हो तभी वो सार्थक होता है। प्रत्येक सदाचारी की भावनाएं भी शुद्ध होनी चाहिए, अन्यथा वो सदाचारी कुछ पल के लिए दिखता मात्र है, होता नहीं है। तो हम सही अर्थों में धर्मपरायण, धर्मोपदेशक, अध्यात्मवादी कहलाएंगे कब? जब हमारे भीतर सदाशयता, सद्भावना भी विद्यमान होगी। आगे कौंडिन्य ऋषि फिर पूछते हैं। कौंडिन्य उवाच धर्माः कतिविधा मुख्या सन्ति विश्वेधुना तुते ब्रूहि तेषां स्वरूपं नः प्रभो मानव मंगलम। कौंडिन्य बोले, हे देव, इन दिनों संसार भर में प्रमुख धर्म कितने हैं, उनके स्वरूप बताएं जो मनुष्य के लिए मंगलकारी हैं। याज्ञवल्क्य उवाच मनीषिणोऽधुना लोके भाषा बह्यः समुद्गताः असंख्याः संप्रदायाश्च प्रादुर्भूताः पदे पदे विभिन्नानां मतानां च बाहुल्यं विद्यतेऽधुना संख्या येषां समुल्लङ्घ्य सहस्रमति वर्धते अधुनोद्यन्ति ते नित्यमुद्भिजा इव वार्षिकाः देवीनामथ देवानां संख्याप्येवं विवर्धते गणना संभवा तेषां नैव नावश्यकं तथा संक्षेपादद्य चत्वारः संप्रदायास्तु धर्मजाः अन्ये शाखा प्रशाखाश्च तेषामेवेति मन्यताम् एषु भारत मूलो द्वौ मानवोत्कर्ष साधकौ हिंदू धर्म इति ख्यात एकस्तात्र परस्तु सः प्रसिद्धो विश्वमात्रे च बौद्ध धर्माभिधानकः पाश्चात्य मूलौ द्वौ ख्रिस्ट इस्लामश्च मताविह चतुर्णामेव चैतेषां सदस्या विश्वविस्तृताः धर्मस्य संप्रदायानां समीषा मूल आहिता सिद्धान्तानां समानैव प्रायः सा हि प्रधानता सनातनं धर्म तत्त्वं तेषु सम्यक् निरूपितं तेषु कुत्रापि नास्तीव भिन्नता कापि वस्तुतः तात् सूर्येण चन्द्रेण पवनेन ऋतुभिस्तथा नदीभिश्च सरोभिस्तैः सम्बन्धोऽस्ति नृणां यथा अधिकारोऽपि तेष्वस्ति समानस्तहिंसा कथम् भिन्नता धर्म तत्वे स्यात् यत्तु सर्वोपकारकम्। याज्ञवल्क बोले, हे मनीषियों, यों इन दिनों संसार भर में भाषाएं अनेकों उभरी हैं और संप्रदाय भी सर्वत्र अगणित उपज पड़े हैं। मत मतांतरों की भरमार है और वे सहस्त्रों की संख्या में पहुंच चुके हैं। अभी वे बरसाती उद्भिजों की तरह आए दिन उगते रहते हैं। देवी देवताओं की संख्या भी इसी प्रकार बढ़ रही है। उनकी गणना संभव नहीं,
न ही आवश्यक है। संक्षेप में इन दिनों 4 धर्म संप्रदाय प्रमुख हैं। अन्यान्यों को उन्हीं की शाखा प्रशाखा से समझना चाहिए। इनमें भारत मूल के 2 हैं जो मानव आत्मोत्कर्ष में सहायक हैं। एक हिंदू धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म। पाश्चात्य मूल के 2 हैं, ख्रिस्ट और इस्लाम। इन चारों ही धर्मों के व्यक्ति विश्व भर में फैले हुए हैं। सभी धर्म संप्रदायों के मूल में एक जैसे ही सिद्धांतों की प्रधानता है। उनमें सनातन धर्म तत्व का ही निरूपण किया गया है। उनमें कहीं कोई भिन्नता नहीं। हे तात, जब सूर्य, चंद्र, पवन, ऋतु, नदी, सरोवरों से सबका संबंध और अधिकार है, तो फिर धर्म तत्व में ही भिन्नता क्यों होगी, जो कि सर्वोपकारक सिद्धांत है। तो याज्ञवल्क्य जी यहाँ चारों संप्रदायों की बात करते हैं, हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्ट और इस्लाम। ख्रिस्ट यानी संभवतः ईसाई से ही है। ये 4 संप्रदायों की बात यहाँ पर की गई है और ये भी बताया गया है कि सब में मूल रूप से सनातन धर्म ही के सिद्धांत विद्यमान है। आगे लिखते हैं, यदा यदा हि हेतात वसुधावासिनो नराः धर्मस्य शाश्वतं रूपमिमं मत्वा दधु स्वयं तदा भूच्च पृथिव्यां सा कृतवातावृतिः शुभा अनास्थोदेति धर्मस्य विकृता मान्यताग्रह हि विवेकशीलता दूरदर्शिताया अभावतः नियामक्यास्य सत्तायाम् अनुशासनरेलया धर्मस्य धारणायस्तु फलितार्थो महत्वगः मानवी देवतात्वस्य धरण्यां स्वर्गसुस्पृशाम् स्थितीनामवतारे च द्रष्टुं शक्योऽञ्जसा नरैः विकटास्वद्विजातासु परिस्थितिषु हे मुने धर्मस्य सार्वभौमं तद्यथार्थं च चिरन्तनं रूपं स्थापयुतं नून मिदम आवश्यकं मतं धर्मे वृद्धिं गते तस्य समीपे संस्थिता बलात् अयोग्यता वृत्तिर्भग्ना स्यादेव स्वयमेव सा। हे तात, जब जब इस वसुधा पर रहने वाले धर्म के इस शाश्वत स्वरूप को मानकर उसे धारण करते रहते हैं, इस पृथ्वी पर सदियों की वातावरण बना रहता है। अनास्था तो धर्म के विकृत स्वरूप, मान्यताओं के प्रति दुराग्रह, दूरदर्शी विवेकशीलता का अभाव एवं नियामक सत्ता के अनुशासन की अवज्ञा से ही पनपती है। धर्म धारणा का महत्वपूर्ण फलितार्थ मानव में देवत्व एवं धरती पर स्वर्ग जैसी परिस्थितियों के अवतरण के रूप में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आज की विकट परिस्थितियों में धर्म के इस यथार्थ चिरंतर एवं सार्वभौम रूप को प्रतिष्ठित करने की ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। धर्म बढ़ेगा तो उसके इर्द गिर्द लिपटा अनुपयुक्तताओं का आवरण टूटेगा ही। धर्मो ब्रह्मण उक्तं वै स्वरूपं सक्रियं बुधैः धर्मज्ञो यः स एवोक्तो ब्रह्मज्ञो वेदपारगैः ऋषयस्तु महात्मानो धर्ममर्माधिगत्यते धर्मानुचरणदापुब्राहं पदमिहैव ते जीवनमुक्तस्थिता वेते स्वयंतरि तुमाप्नुवन् अन्यास्तारयुतं शक्तिं धर्मस्याचरणादिह एतादृशा यतेयुष्येत् दृश्यात्मनो धुनापितो एकां संस्कृतिमत्रैक धर्मं स्थापयुतं पुनः भवितैवाचिरान्नूनं युगस्य परिवर्तनं संपूर्णां वसुधामेक कुटुम्बे प्रेम पूरिते। धर्म को ब्रह्म का सक्रिय स्वरूप कहा गया है। जो धर्मविद है वही ब्रह्मविद है, ऐसा वेद वेत्ताओं का मत है। सभी ऋषिगणों महामानवों ने धर्म के मर्म को धारण कर उस पर आचरण करके इस जीवन में ही ब्राह्मी पद प्राप्त किया है। जीवन मुक्त स्थिति में वे स्वयं तरने एवं दूसरों को तारने की सामर्थ्य धर्माचरण से ही प्राप्त कर सके हैं। ऐसी ही ऋषि आत्माएं एक संस्कृति एवं एक ही धर्म की स्थापना हेतु पुनः प्रयासरत हों तो युग परिवर्तन अवश्यमेव होकर रहेगा। ब्रह्मविद है धर्मविद, वेद वेत्ताओं का ये मत है। महामानवों में धर्म के मर्म को, ऋषिगणों में धर्म के मर्म को स्थापित करने की आवश्यकता है। उस पर आचरण करके जीवन में ब्राह्मी पद पाया जा सकता है। इस भाव से हम सभी
जीवन मुक्त स्थिति में स्वयं को भी तार सकते हैं, दूसरों को भी तारने का प्रयास कर सकते हैं। अब आइए साथियों, हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ें। ग्रथितुं तात धर्मं च सार्वभौमं तु वर्गशः विभक्तेभ्यः प्रदातुं तरिष्यात्मानो भवन्निह धरण्यां सक्रियाः शान्ताश्चिन्तनैकरतास्तु ये भवन्तः सन्तु चाश्वस्ता देव संस्कृतिपक्षगाः नवसर्गस्य स्वप्नं तं साकारं कर्तुमुद्यताः स्रष्टुरेवेक्षया तस्यां यतते दिशि प्रत्यहम् सन्देशोऽयं तु सर्वेभ्यो दत्त्वा कार्याश्च ते पुनः अभावाज्ञानसंग्रस्ताः संतोषामृततृप्तिगाः। हे तात, सारी वसुधा को एक परिवार के रूप में गूंथने एवं सार्वभौम धर्म की विभिन्न संप्रदायों समुदाय वर्गों को जानकारी कराने हेतु शांत एवं निरंतर चिंतन में संलग्न ऋषि आत्माएं धरती पर सक्रिय हो चुकी हैं। आप सब आश्वस्त हो कि देव संस्कृति के पक्षधर नवसृजन का स्वप्न साकार करने हेतु सृष्टा की इच्छा अनुसार वे उस दिशा में प्रतिदिन प्रयत्नशील हैं। आप सब यह संदेश जन जन तक पहुंचाकर अभाव अज्ञान से ग्रसित जन समुदाय को संतोष रूपी अमृत से तृप्त कराएं। कितनी सुंदर बात है साथियों। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऋषि सत्ताएं विभिन्न रूपों में इस धरती के कोने कोने में सक्रिय रूप से अपने कार्य को कर रही हैं। कार्य क्या? सभी संप्रदायों, सभी समुदायों, सभी वर्गों को सार्वभौम रूप में गूंथने और पूरे विश्व को एक परिवार, पूरी वसुधा को एक परिवार के रूप में परिष्कृत करने का प्रयत्न निरंतर चल रहा है। ये संदेश जन जन तक पहुंचा करके अभाव अज्ञान से ग्रसित जन समुदाय को सदैव के लिए अमृत रूपी संतोष प्रदान करने की आवश्यकता है। आगे लिखते हैं, जिज्ञासा शांतिरेतैः साचोपयोगतया मता व्यवहारयुता चापि तत्त्वं ज्ञानयुतं समे समागमने गमेन सर्वेद्य जना रोमाञ्चिता भृशं व्यवहारानुकूलस्य तस्यैवाध्यात्मनः समे व्याख्याया अनुरूपं तु धर्मस्येदं सनातनं रूपं पुष्टप्रमाणं तु व्याख्यातं हृदयङ्गमं विधाय ज्ञानसत्रे च निजायास्तु उपस्थितेः कारणात् सार्थकं सर्वं जीवनं मे निरेशमे संध्यावन्दनकालः स समुपस्थित इत्यतः सत्राध्यक्षं प्रणम्ये मे संस्नेहं प्रतिनिवृताः। जिज्ञासा के निराकरण को सभी ने बहुत उपयुक्त एवं व्यवहारिक माना। आज के समागम से सभी रोमांचित थे। व्यवहारिक अध्यात्मवाद की व्याख्या के अंतर्गत धर्म के सनातन रूप की संप्रमाण विवेचना को हृदयंगम कर सभी ज्ञान सत्र में अपनी उपस्थिति से जीवन सार्थक मानने लगे। संध्या वंदन का समय हो चुका था, अतः सभी सत्राध्यक्ष को अभिवादन कर परस्पर स्नेह भाव से मिलते हुए विदा हुए। इति श्रीमद्प्रज्ञोपनिषदि ब्रह्म विद्यात्म विद्ययोः युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयोः महर्षि याज्ञवल्क्य प्रतिपादिते सर्वधर्म समभाव इति प्रकरणो नाम। इस तरीके से साथियों ये 6वां अध्याय भी पूरा हुआ, सर्वधर्म समभाव प्रकरण। यहाँ पर हम लोगों ने वास्तव में बहुत शानदार सूत्र पाए कि विभिन्न संप्रदाय हैं और उन विभिन्न संप्रदायों को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एक करके सर्वधर्म समभाव के रूप में आगे चलाने की आवश्यकता है। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि सभी ऋषि सत्ताएं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों में, संभवतः हम लोगों के ही रूप में इस संसार में सर्वधर्म समभाव के संदेश को, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य बड़ी सक्रियता के साथ कर रही हैं। ये सक्रियता इतनी तीव्र है कि अब तो वास्तव में इसका प्रभाव हमारे समाज में देखने को मिलने लगा है। अब समाज में भेदभाव, धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर मन में कटुता, कलमशता ये धीरे धीरे कम हो रही है और चारों ओर सुख शांति का वातावरण बढ़ता जा रहा है। इतना सुंदर संयोग इन ऋषि सत्ताओं के तप द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा, प्रयत्न द्वारा संभव हो रहा है। अथ 7वां अध्याय। आइए कुछ श्लोक इस 7वें अध्याय का भी पढ़ें। उपासना साधना आराधना प्रकरण।
यथा क्रमं समारब्धं ज्ञानसत्रं समागताः जिज्ञासवो यथा कालमुपविष्टाः सुशासनाः सत्राध्यक्षो याज्ञवल्क्य आगतांस्तु मनीषिणः विज्ञाः पप्रक्ष सत्रस्य समाप्तिः साध्य विद्यते शङ्काः शेषास्तु याः सन्ति निःसङ्कोचं ब्रुवन्तु ताः प्रसङ्गानां समाधाने संशयोक्षेद इष्यते अत्यनिष्कर्षतां याति चित्तं विश्वासपूर्वकम् ईदृश्यां चित्तवृत्तौ हि दृढशक्य उपक्रम निर्णयं व्यवहारे च नेतुं शक्यं क्रियात्मताम् अस्तु तत्पृक्षतां यदि वह पृक्ष्यं प्रकटितुं भवेत। यथाक्रम ज्ञान सत्र प्रारंभ हुआ। जिज्ञासुगण नियत समय पर पधारे और अनुशासन पूर्वक अपने अपने स्थानों पर बैठे। सत्राध्यक्ष याज्ञवल्क्य जी ने उपस्थित मनीषियों से पूछा, हे विज्ञजनों, आज सत्रावसान है। जो शंका आशंकाएं शेष रह गई हों उन्हें निसंकोच प्रकट करना चाहिए। प्रसंगों का सही समाधान होने पर ही संशयों का निराकरण होता है और चित्त विश्वास पूर्वक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है। ऐसी मन स्थिति में ही कुछ ठोस कदम उठाना है, निर्णयों को व्यवहार में उतारना संभव होता है। अस्तु, जो पूछना हो उसे प्रकट करना चाहिए। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आज अंतिम सत्र है। यदि कोई मन में शंका रह गई हो तो उसका समाधान कर लें, क्योंकि संशय ही जीवन को भटकाता है। शंका कुशंकाएं निसंकोच आज सब प्रकट करना चाहिए। जो पूछना है उसे पूछना चाहिए। जिज्ञासु नाम अग्रणी स उद्गाता गालवो मुनि सहचारी मनस्थाश्च जिज्ञासा आह प्रस्तुवन्न। जिज्ञासुओं में अग्रणी गालव मुनि उठ करके खड़े हुए और साथियों में से अधिकांश के मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को जिज्ञासुओं में अग्रगणी गालव मुनि उठकर खड़े हुए और साथियों में से अधिकांश के मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का सार संक्षेप प्रस्तुत करते हुए बोले। गालव उवाच ऋतंभरा तु या प्रज्ञा तस्या गौरवमुच्चगम् आत्मविद्या पथः पन्था जानन्त्यनुभवन्ति च प्रेरणास्तस्य नैवेति व्यवहर्तुं स्वजीवने अर्हन्यतोऽनुमानं यत्तत्त्वज्ञानस्य हे मुने अभ्यासक्रम एतेषां विदितो न स तत्ततः विघ्नापत्यानतज्ञानं कर्मत्वमधिगच्छति हेतुं तं ज्ञातुमिक्षामो वयं सर्वे वरोधकं मार्गं दर्शयेयं तं येन महाप्रज्ञा तु यामता तस्या जीवनचर्याया वधारणा संभवः भवेच्छुत्वा प्रसन्नो भूत्। सत्राध्यक्ष उवाच च। जिज्ञासुओं में अग्रणी गालव मुनि उठकर खड़े हुए और साथियों में से अधिकांश के मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का सार संक्षेप प्रस्तुत करते हुए बोले, हे देव, ऋतंभरा प्रज्ञा की सर्वोच्च गरिमा को हमारी ही तरह अन्य अनेक आत्मविद्या के पथिक जानते और अनुभव करते हैं, फिर भी उसकी प्रेरणाओं को जीवन में उतारते नहीं बन पड़ता। लगता है उस तत्वज्ञान का अभ्यास क्रम विदित न होने से ही ऐसी अड़चन आती है और ज्ञान की कर्म में परिणति हो नहीं पाती। इस अवरोध के कारण को हम सब जानना चाहते हैं, साथ ही उस मार्गदर्शन के भी इच्छुक हैं जिससे महाप्रज्ञा का जीवन में अवधारण संभव हो सके। सत्राध्यक्ष इस जिज्ञासा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले। याज्ञवल्क्य उवाच ज्ञानं परिणमेच्चेतत् कर्मणीति मनीषिणः तस्य सार्थकता प्रोक्ता जगत्स्वर्गकरं च तत् ब्रह्मविद्यारहो ज्ञानमन्त्यन्तः पौष्टिको मतः आध्यात्मिकः स आहारस्तपस्विश्रम पाचकः विदितं यच्च विश्वस्तं तत्र गन्तुं मनस्विनः स साहसं यतन्ते सफलाश्च भवन्ति ते। याज्ञवल्क्य बोले, ज्ञान को कर्म में परिणत करने में ही उसकी सार्थकता है और इससे संसार स्वर्ग बन सकता है। ब्रह्म विद्या का तत्वज्ञान अत्यंत पौष्टिक आध्यात्मिक आहार है। उसे पचाने के लिए तपस्वियों जैसी साधना करनी पड़ती है। जो जाना गया है
जिस पर विश्वास किया गया है, मनस्वी उस पर चलने का भी साहस पूर्वक प्रयत्न करते हैं और इसमें सफल होते हैं। ज्ञान को कर्म में जब बदल दिया जाए साथियों, तभी स्वर्गीय वातावरण बनता है। यही ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान है। इसको पचाने के लिए बहुत कठोर साधना करनी पड़ती है और वही कर पाता है जो इस पथ पर साहस पूर्वक चलता है। ऐसा महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं। आगे याज्ञवल्क्य कहते हैं, जिज्ञासवोस्ति ब्रह्मांड मोतम प्रोतम त्रिभिस्त्विदम् जीवेश्वर प्रकृत्याख्यैस्तत्त्वैरिति मता स्थितिः शक्तयस्तिस्र ईशस्य ब्रह्मा विष्णुस्तथा च सः रुद्रः सृष्टेः स्थितेः कर्त्यः परिवर्तनकस्य च त्रिभिश्चावरणैर्मर्त्य आवृतो ज्ञायतां त्विदं स्थूलेन चापि सूक्ष्मेण कारणेन च निश्चितं लक्ष्यत्रयं च लब्धव्यं सच्चिदानन्दसंज्ञकं तथ्यत्रयं च द्रष्टव्यं सत्यं तत्सुन्दरं शिवं त्रयो लोकास्तथा तिस्रो गतयः सा मनः स्थितिः तथा परिस्थितिश्चापि त्रिधैव च मनीषिता गुणकर्म स्वभावाश्च त्रिप्रकारा त्रिधा चया इयं विधिव्यवस्थैव त्रिपदा कथ्यते बुधैः इयमेवाद्यशक्तिः सा गायत्री तिस्र आद्रताः धारा यस्या बुधैर्निष्ठा प्रज्ञा श्रद्धाभिधानतः इमा ये त्वधिगच्छन्ति तेषां हस्तगतं स्वयं उपलब्धित्रयं तृप्तिः तुष्टिः शान्तिं सदामृतं सद्गतिश्चेय मेवास्ति स्वर्ग संवेदना तथा जीवन मुक्तिश्च सर्वस्वं जीवनस्य समीहितं विज्ञास्तथा ब्रह्म विद्या समग्रे जीवने ब्रजेत व्यवहारा गतां व्यक्तित्वां गतां लाभ उत्तमः। हे जिज्ञासुओं, यह विश्व ब्रह्मांड ईश्वर जीव प्रकृति के तीन तत्वों से ओतप्रोत है। परमात्मा की तीन शक्तियां ब्रह्मा विष्णु रुद्र के रूप में सृजन परिपोषण और परिवर्तन की व्यवस्था बनाती हैं। मनुष्य के तीन आवरण स्थूल सूक्ष्म और कारण हैं। उपलब्ध करने योग्य तीन लक्ष्य सच्चित और आनंद हैं। इस सृष्टि में दर्शनीय तीन तथ्य सत्यम शिवम सुंदरम है। लोक तीन है, गति भी तीन है और मन स्थिति परिस्थिति भी तीन तीन प्रकार की ही है। तीन प्रकार के ही गुण कर्म स्वभाव पाए जाते हैं। इस त्रिधा विधि व्यवस्था को त्रिपदा कहते हैं। यही आद्य शक्ति गायत्री है। इसकी तीन धाराएं निष्ठा प्रज्ञा और श्रद्धा हैं। इन्हें अपनाने वाले तीन उपलब्धियां हस्तगत करते हैं। तृप्ति तुष्टि शांति जो अमृत स्वरूप है, सद्गति स्वर्ग संवेदना और जीवन मुक्ति भी यही कही गई है, जो जीवन के सर्वस्व माने जाते हैं। हे विज्ञजनों, इस त्रिधा ब्रह्म विद्या को समग्र जीवन में उतारने व्यक्तित्व का अंग बनाने से ही समुचित लाभ की प्राप्ति होती है। त्रिधा विद्या को जीवन में उतारना है। ये त्रिधा विद्या क्या है, कैसे जीवन में उतरेगी, ये सारी बातें हम लोग साथियों कल के स्वाध्याय में करेंगे। अब आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम दिया जाए। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो। जय राम जी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में
अपना हित समझेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।